नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन पुलिस ने किया 72 घंटों में दोहरे हत्याकांड का खुलासा। 26-27 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि में ग्राम पिपलौदा द्वारकाधीश थाना नरवर में रहने वाले रामनिवास पिता भूतीलाल कुमावत उम्र 70 वर्ष एवं उनकी पत्नी मुन्नीबाई पति रामनिवास कुमावत उम्र 65 वर्ष के अज्ञात आरोपियों द्वारा घर में घुसकर धारदार हथियारों से हमला कर हत्या कर दी गई थी। प्रकरण की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक उज्जैन सचिन शर्मा द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचे एवं घटना के संबंध में जानकारी एकत्रित की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गुरु प्रसाद पराशर के मार्गदर्शन में आईपीएस द्वारा घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गई एवं थाना प्रभारी नरवर के साथ साथ शहर एवं देहात के थाना प्रभारियों की टीमें बनाकर घटना के संभावित सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता से जाँच कर संदेहियों से पूछताछ करने तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करने हेतु लगाया गया। आज उक्त घटना के आरोपियों को पकड़ने में उज्जैन पुलिस को सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर एसआईटी द्वारा आज आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गढ़ों द्वारा कई दिनों से मृतक रामनिवास जो कि किसान हैं तथा जिनकी गांव में जमीनी है जो अपनी पत्नी के साथ रहते थे कि घर की रैकी की जा रही थी और आरोपी गढ़ को यह जानकारी भी थी कि मृतक के घर में नकदी रुपया एवं जेवरात आदि रहते हैं। इसी कारण आरोपियों द्वारा मृतक के घर में चोरी करने की योजना बनाई और शाम को ही जब अंधेरा हो गया तो आंगन में छुप कर बैठ गए एवं मौका मिलते ही घर में प्रवेश कर चोरी का प्रयास किया। रामनिवास एवं उनकी पत्नी मुन्नीबाई इनकी पहचान ना बता सके, इस कारण आरोपियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। आरोपियों से पूछताछ जारी है। द्वारकाधीश में एक गंभीर अपराध हुआ था, अपराध क्रमांक 18/24, जिसमें 302-397 के तहत कायमी की गई थी। इसमें दंपति बुजुर्ग जो था उनकी निर्मम हत्या की गई थी। इसमें विशेष प्रयास किए गए थे, एसआईटी गठित की गई थी, 20,000 का इनाम उद्घोषित था और लगातार पिछले काफ़ी दिनों से हम इसमें विवेचना और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे। कल कुछ वाइटल क्लूज़ मिले जिसके कारण कड़ी से कड़ी या जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे उनको हम लोग सब्सटैंशिएट कर पाए और जो प्रमुख आरोपी हैं उनकी आज गिरफ्तारी उनकी की जाएगी। इसमें न्यायालय के माध्यम से पीआर लिया जाएगा और जो जब्ती है खासकर घटना के दौरान जो साक्ष्य हमको मिलने हैं, एकत्रित करने हैं, उनकी यथाशीघ्र की जाएगी। आरोपी जो पकड़ा है वो क्या पहले से मृतक लोगों को जानते थे? आरोपी उसी गांव के मूल निवासी हैं और बचपन से ही वो लगातार इनको देख रहे थे। कितने आरोपी? इसमें 4 आरोपी हैं जो अभी तक विवेचना में आए हैं। किसकी इंडिविजुअल क्या क्या भूमिका है वो अग्रिम विवेचना में तय की जाएगी। अपराध को घटित करने का कारण क्या माना जा रहा है? अपराध में प्रमुख तौर पे जो घर में संभावित कैश ज्वेलरी या संपत्ति हो सकती थी वही है। क्या हथियार उपयोग किए गए? हथियार इसमें अभी तक के जो निकल के आए हैं चाकू है और उसके अलावा बाकी जो हथियार है उनको देखा जा रहा है। शारदा पीठाधीश्वर अनंत श्री जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वर आश्रम जी महाराज ने महाकाल पहुंचकर किया बाबा महाकाल का पूजन। शंकराचार्य जी महाराज ने गर्भगृह में जाकर बाबा का जलाभिषेक किया और नंदीहाल में बैठकर बाबा का ध्यान लगाया। शंकराचार्य जी ने बताया कि बाबा महाकाल से प्रार्थना की है कि सनातन के मार्ग पर चलने वाला भारत ही एकमात्र देश है, इसकी रक्षा करो और सत्कर्म करने वालों की जय जयकार हो और बुरी नजर रखने वालों की पराजय हो। शंकराचार्य उज्जैन के गीता भवन श्री राधा कृष्ण मंदिर बुधवारिया में महंत भगवंतानंद गिरी महाराज के षोडशी कार्यक्रम के आयोजन में शामिल होने के लिए उज्जैन आए थे। शंकराचार्य स्वामी राज राजेश्वराश्रम महाराज का सम्मान महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से दुपट्टा उड़ाकर किया गया। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान उनके साथ ओम प्रकाश भदौरिया, संतोष सुनहरे, भूपेंद्र सिंह कुशवाहा, देवेंद्र भदौरिया उपस्थित रहे। महाकाल से यही प्रार्थना की है कि बाबा इस देश में जो सत्कर्म की करने वाले लोग हैं उनकी जय जयकार हो और जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं उनका पराभव हो, पराजय हो और ये भारत ही विश्व में एकमात्र धर्म प्रधान सनातन धर्म प्रधान देश है। इसकी भोले बाबा रक्षा करो, इसे राक्षसों ने चारों ओर से घेरे हुए है। आप ही महाकाल हैं, काल के अधीन सारा संसार है और सारा संसार जो है काल के अधीन है और काल महाकाल के अधीन है और महाकाल आपके अधीन है।
इसलिए महाकालेश्वर आप जो हैं संसार में का कल्याण करते हुए भारतवर्ष के को जो है पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित करें, ऐसी महाकाल से कामना। उनका तो ये देश है और इसलिए राम का कार्यक्रम जितना भव्य हो उतना थोड़ा है। सारे देश में राम के मंदिर बनने चाहिए, क्योंकि शंकर जी तो भूत भावन भूतेश हैं, वो तो शमशान घाट में रहते हैं। उनका तो जो मस्ती है महाकाल की वो अपनी अलग है, लेकिन सीता और राम का जो चरित्र है वो इस देश के लोगों को शिक्षण देने के लिए, देश के लोगों को परिवारों को समझाने के लिए, पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, माता पिता का बच्चों के प्रति व्यवहार क्या हो, राजा का प्रजा के प्रति क्या व्यवहार हो, ये सब जो है हमें राम जी से सीखने को मिलता है। इसलिए राम जी जैसा राजा, जिसने एक व्यक्ति के कहने से इतनी बड़ी सीता को परित्याग कर दिया, जिसके लिए उन्होंने इतना बड़ा युद्ध किया, वैसे ही आज के राजनेता राम से प्रेरणा लें और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर, अपने व्यक्तिगत कमीशन को ठुकराकर लोगों की समाज सेवा में आए, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। महामंत्री जगत गुरु पारमार्थिक न्यास का हूँ। परम पूज्य शंकराचार्य जी शारदा पीठाधीश्वर राजराजेश्वर आश्रम महाराज सन 2002 से शंकराचार्य पद पे अभिषिक्त हैं और वर्तमान में हरिद्वार में जगत गुरु पीठ, जगत गुरु आश्रम है, वहाँ के जो है आचार्य हैं, गादीपति हैं। और हमारे जगत गुरु पारमार्थिक न्यास की शाखाएं उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार इन स्थानों पर हैं, जहां परमार्थिक के जो भी कार्य होते हैं वो करते हैं और सनातन धर्म के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं स्वामी जी। और पूछिए। हमारे आश्रम गीता भवन आश्रम में महंत थे स्वामी भागवतानंद गिरी, उनका जो है देहावसान हो गया था। 29 तारीख को उनकी षोडशी थी। उस षोडशी के कार्यक्रम के लिए ये यहाँ पधारे थे और वो कल पूर्ण रूप से संपन्न हो गया। सभी अखाड़ों के संत, महंत, महामंडलेश्वर सबके वहाँ उपस्थित थे और कार्यक्रम पूरी तरह संपन्न हैं। रविंद्र भदौरिया। उज्जैन कांग्रेस पार्टी द्वारा आज गांधी बाग उद्यान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 76वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने उद्यान में स्वच्छता अभियान भी चलाया। कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान वीरों को शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई एवं 2 मिनट का मौन रख एवं स्वच्छता अभियान चलाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ जन एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया एवं नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया, आज ही के दिन बिरला हाउस से प्रार्थना कर लौट रहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह देश कभी भुला नहीं पाएगा। आपके नेतृत्व में ही 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का योगदान देश कभी भुला नहीं पाएगा। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। देश की आज़ादी में अपना अमूल्य योगदान परमपिता महात्मा गांधी जी ने दिया। आज हम उनके कदमों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। उनके दिए हुए जो वचन है उनको ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस अवसर पे शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। महात्मा गांधी जो भारत का एक ऐसा नेतृत्व था जिसने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए और भारत को आज़ाद कराया। लगातार कई वर्षों तक जेलों में रहने के बाद ब्रिटिश सत्ता को उन्होंने झुकाया और आज ही के दिन हमारे ही देश के ऐसे चंद लोग, गद्दार लोगों ने, जिनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, जिनको भारत का आज़ाद होना अच्छा नहीं लग रहा था, जिनको देश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही थी, उन लोगों ने आज महात्मा गांधी को गोली मारी थी। आज उनका पूर्ण स्मरण का दिवस है। आज हम सब कांग्रेस पार्टी के साथियों ने यहाँ पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है, उन्हें याद किया है और उन्हें जो सबसे ज़्यादा प्रिय था कि स्वच्छता, तो आज हमने यहाँ पर स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पर गार्डन को कुछ साफ करने का काम किया है। महात्मा गांधी अमर रहे।
पीएचई ने बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या और आगामी सिंहस्थ को लेकर पेयजल की कार्य योजना मुख्यमंत्री को सौंप दी है। उज्जैन शहर में रोजाना लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। साथ ही शहर वासियों के लिए पेयजल के लिए केवल गंभीर डैम की व्यवस्था है। पूर्व में पीएचई ने 200 करोड़ रुपए से नवीन पाइपलाइन डालने की योजना भोपाल भेजी थी, जिसमें से केवल 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली थी। बाकी के 170 करोड़ रुपए बाकी हैं। साथ ही नर्मदा के पानी की पाइपलाइन से इंटकवेल और फिल्टर प्लांट को जोड़ने वाली पाइपलाइन डालने के लिए करीब 30 करोड़ रुपए की जरूरत है। पीएचई विभाग के प्रभारी प्रकाश शर्मा के अनुसार पूरी योजना का प्रस्ताव मुख्यमंत्री मोहन यादव को दिया गया है। जल्द ही इस पर स्वीकृति मिल जाती है तो काम शुरू किया जाना है। सिंहस्थ 2028 के पूर्व इस काम को प्राथमिकता से करना है। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का शहर है और यहाँ दिन प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। उज्जैन एक धार्मिक और पवित्र नगरी है। शहर में गंभीर डैम एकमात्र है और वो जब बना था, जब हमारे शहर की आबादी थी 3.5 लाख और आज शहर के अंदर 15 लाख लोग आ रहे हैं और आने वाला सिंहस्थ हमारे सामने है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी शहर के हैं और हमने अपनी कार्य योजना बना के उन तक दे रखी है। पूर्व में माननीय शिवराज सिंह जी थे, उनको भी हमने बताया था, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि शहर के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और वो इस ओर अपनी चिंता बनाए हुए हैं और हमने भी अपनी कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत करी है। बहुत जल्दी मेरा ऐसा मानना है कि हमारे सारे जो डिमांडें हैं, हमारी जो मांगे, हमारी जो कार्य योजना है, उसकी ओर वो निगाह बनाकर काम कराएंगे ताकि आने वाले सिंहस्थ में शहर की जनता को किसी तरह का कहीं कोई कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े और नर्मदा शिप्रा मालवा नर्मदा का लाभ इस शहर की जनता को मिले, जिससे कि आने वाले दिनों में हम 24 घंटे शहर को पानी उपलब्ध करा सकें। मैं कहना चाहूँगा कि ये मेरी छवि हो गया है। यहाँ आजकल देखते हैं हम कि पूरे प्रदेश से लोग, देश भर के लोग आते हैं कि उज्जैन चलेंगे, शादी करेंगे, क्योंकि वो सस्ता और बहुत अच्छा लोगों को लगता है। तो शहर दिन प्रतिदिन अपनी उन्नति की ओर है और उसमें पानी की आवश्यकता नितांत है और इसके लिए हमने अपनी कार्य योजना 200 करोड़ रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रखी। माननीय महापौर जी इस ओर लगे हुए हैं, माननीय विधायक जी को भी हमने पत्र दिया है, माननीय सांसद जी को भी हमने पत्र दिया है कि मालवा नर्मदा लिंक योजना का लाभ इस शहर की जनता को मिले ताकि हम शहर को 24 घंटे पानी पेयजल उपलब्ध करा सकें। सदावल मार्ग पर करोड़ों की लागत से देश का पहला माता पिता के आराधक श्रवण कुमार भव्य मंदिर और विद्यापीठ का निर्माण होगा। स्वस्तिक पीठाधीश्वर अवधेश पुरी महाराज और निगम सभापति कलावती यादव के आतिथ्य में हुआ भूमि पूजन। अम्बोदिया रोड सदावल मार्ग पर माता पिता के आराधक श्री श्रवण कुमार मंदिर एवं विद्यापीठ का निर्माण किया जाएगा, जिसका आज भूमि पूजन किया गया। यह निर्माण कार्य श्री श्रवण कुमार सेवा संस्था उज्जैन के द्वारा किया जाएगा। श्री श्रवण कुमार सेवा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिनेश शास्त्री ने बताया कि माता पिता आराधक श्री श्रवण कुमार सेवा संस्था की ओर से बनाया जाने वाला यह मंदिर संभवतः देश का प्रथम श्रवण कुमार मंदिर है। वर्तमान समय में किसी भी विधि से धन एकत्रित कर भोग विलासिता पूर्ण जीवन जीने का चलन बढ़ रहा है। इस धन के प्रलोभन बेगरण माता पिता की सेवा करना भूल गए, उनके पास बैठकर उनसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना भूल गए। परिवार, पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन संबंधित प्रार्थ हमारी सनातन संस्कृति से रहना भूल गए। हम हृदयहीन होते जा रहे हैं और माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर माता पिता आराधक श्री श्रवण कुमार सेवा संस्था राजाधिराज बाबा महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में श्री श्रवण कुमार जी का भव्य मंदिर एवं आदर्श परिवार प्रशिक्षण केंद्र की स्थापन करेगा, जहां पर माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन को अपने अपने कर्तव्य धर्म पूर्वक करने का प्रशिक्षण देंगे। इससे परिवार में आपसी मनमुटाव नहीं हो और सब प्रेम पूर्वक परिवार में रहें। भूमि पूजन कार्यक्रम परमहंस डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज, स्वस्तिक पीठाधीश्वर, निगम सभापति कलावती यादव, नारायण यादव, भाजपा नगर उपाध्यक्ष आनंद सिंह खिंची के आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। बताइए किस प्रकार का भूमि पूजन हुआ, क्या उद्देश्य है यहाँ पे, क्या किस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्या क्या बनेगा?
यहाँ पे श्रवण कुमार जी का विशाल भव्य मंदिर बनने का है और विद्यापीठ भी बनेगा, क्योंकि वर्तमान समय में माता पिता और बच्चों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा भारत मेकाले की शिक्षा पद्धति की ओर अग्रसर हो रहा है। और मेकाले की शिक्षा पद्धति ये कहती है कि सिर्फ ज्ञान अर्जित करो और धन अर्जित करो और जीवन यापन करो, पर धन से जीवन यापन नहीं हो सकता है। अगर धर्म नहीं है तो धन आपका व्यर्थ है। इसलिए हमें विद्यापीठ की स्थापना करना है और श्रवण कुमार के सिद्धांतों को वापस हमारे सनातन धर्म में वापस जागृति लाना है। इसलिए श्रवण कुमार जी का भव्य मंदिर यहाँ पे बनाया जाएगा और श्रवण कुमार विद्यापीठ भी बनेगा। ये किसके द्वारा भूमि पूजन किया गया है और कौन सी संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? ये हमारी संस्था है माता पिता आराधक श्री श्रवण कुमार सेवा संस्था। और आज जो भूमि पूजन किया गया है, हमारे माननीय अतिथि महापौर जी मुकेश जी टटवाल साहब और हमारी कलावती दीदी अध्यक्षा महोदय और हमारे अनिल जी कालूहड़ा साहब विधायक जी और हमारे अनिल सिंह जी खिच्ची हमारे प्रिय मित्र और परम पूज्य गुरुदेव अवधेश जी महाराज के सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आपका नाम होगा? मेरा नाम पंडित दिनेश शास्त्री है और माता पिता आराधक श्रवण कुमार सेवा संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। उज्जैन जिले में ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर के नाम से एक फर्जी फेसबुक पेज को लेकर उज्जैन पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के नाम से इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है। फर्जी अकाउंट पर अश्लील फोटो पोस्ट किए गए हैं। इसके बाद मंदिर समिति ने महाकाल पुलिस को शिकायत की है। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया है। एएसपी जयंत राठौर ने बताया कि मंदिर समिति के कर्मचारी निर्मल सांखला ने सोमवार दोपहर शिकायत की थी कि सौरभ नामक व्यक्ति ने मंदिर समिति के कंट्रोल रूम पर फोन किया था कि महाकाल ज्योतिर्लिंग नाम से इंटरनेट मीडिया फेसबुक पर अकाउंट बना हुआ है। इस पर किसी व्यक्ति ने अश्लील फोटो पोस्ट किए हैं। पुलिस ने मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 188 व सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत केस दर्ज किया है। फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया गया है। आईपी एड्रेस के आधार पर फोटो डालने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है। बता दें कि इंटरनेट मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पर महाकाल मंदिर के नाम से कई फर्जी अकाउंट संचालित किए जा रहे हैं। इन पर मंदिर समिति ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है। महाकाल मंदिर की साइट का एक फेक पेज फेसबुक पे पोस्ट किया गया था। जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, उस पे महाकाल थाने में उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है तथा फेसबुक को भेजा गया है कि उसको तत्काल डिलीट कराया गया। उसके साथ ही जिस व्यक्ति द्वारा यह कृत्य किया गया है उसकी शनाख्त और उसकी पहचान के लिए साइबर एवं उज्जैन पुलिस दोनों ही सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही हम उसकी जानकारी लेकर और सख्त कार्रवाई करें। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।